नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति के बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को अगले वीडियो में भी बताया कि अब मुझे ध्यान में बड़ा ही रस आने लगा था। अब मुझे ध्यान में रुचि आने लगी थी। अब मुझे ध्यान करना भीतर से ही अच्छा लगने लगा था, क्योंकि मुझे भीतर रोज कई दिनों में या महीनों में अनुभूतियाँ होती रहती थी। ध्यान में अनुभूतियाँ नई नई होती रहती थी। इससे क्या होता था कि मेरा पूरा ध्यान भीतर रहता था। मेरा पूरा ध्यान अपने ही भीतर, अपने ही चेतना पे रहता था। इसलिए मुझे ध्यान में बड़ा ही रस आने लगा था। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग में अनुभूतियों का बड़ा महत्व है, क्योंकि अनुभूतियाँ होने से साधक का चित्त, साधक का मन भीतर की ओर जाने लगता है। और फिर जब साधक का मन, चित्त सब भीतर की ओर जाने लगता है तो अनायासी वो ध्यान मार्ग में आगे बढ़ने लगता है। तो इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में अनुभूतियों का बड़ा ही महत्व है। तो जैसे कि मैं रोज़ सुबह उठती थी ध्यान के लिए, तो वैसे ही आज भी मैं सुबह 4 बजे जग गई और आके मेरे ध्यान कक्ष में ध्यान के लिए बैठ गई। तो जब मैं ध्यान में आंखें बंद करके बैठी तो आज तो शुरुआत से ही मुझे ध्यान में बड़ा अच्छा लग रहा था। अब मुझे बहुत ज़्यादा विचार नहीं आते थे। हाँ, आते थे, लेकिन 1-2 विचार आते थे, फिर जाते थे, फिर थोड़ी देर विचार रुक जाते थे, फिर वापस से विचार आते थे, जाते थे, फिर थोड़ी देर रुक जाते थे। लेकिन मैं तो कुछ भी करती नहीं थी। विचार आए तो आने देती थी, जाए तो जाने देती थी, रुके तो रुकने देती थी। कोई विचार ना आए तो भी भले, आए तो भी भले, ना आए तो भी भले, लेकिन मैं सिर्फ बैठी रहती ही। तो आज भी मैं वैसे ही बैठी रही थी, लेकिन आज मुझे ध्यान में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अंदर से ही बड़ा आनंद आ रहा था, एक अनूठा आनंद आ रहा था ध्यान में। ऐसा लग रहा था कि आज तो ध्यान में से उठना ही नहीं है, ध्यान में ही बैठा रहना है। पता नहीं, एक ऐसा आनंद आ रहा था। ऐसा आनंद मुझे जीवन में पहले कभी आया ही नहीं था। हमारे जीवन के बाह्य आनंद तो सभी के कैसे होते हैं, आते हैं जाते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, कब आए और कब जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन ये ध्यान का जो आनंद था, ये ध्यान की जो शांति थी, ये ध्यान में जो अच्छा लग रहा था, वो इतना अनूठा था कि वो एकदम स्थिर था कि नहीं, इतना आनंद आता था, इतना स्थिर था, इतनी शांति। और वो भी हमारे अपने ही भीतर से ही, हमें उसे बाहर खोजने की भी ज़रूरत नहीं, वो हमारे ही पास है। और हमें तो सिर्फ अब उसकी अनुभूति करनी है, उसका एहसास करना है। हमें तो सिर्फ बैठ के शांत चित्त होकर के मेडिटेशन करना है, और वो शांति, वो अनूठा आनंद वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान तो कितना सरल है। ध्यान में से शांति प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। तो ये सब हमारे ही भीतर है, और ये सब प्राप्त करना भी बहुत सरल है। तो ऐसे ही मैं ध्यान में बैठी हुई थी। आज मुझे ध्यान में बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। तो हर रोज़ तो मैं 1 घंटा या सवा घंटा ध्यान में बैठी रहती थी, लेकिन आज तो पता है क्या हुआ कि मैं तो 1.5 घंटा तक ध्यान में बैठी रही और मुझे पता ही नहीं चला। फिर 1.5 घंटे में भी मुझे उठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। मैंने सोचा अभी और 2 घंटे 3 घंटे ध्यान में बैठी ही रहूँ, उठना ही नहीं है। इतना मुझे अच्छा लग रहा था, इतना आनंद आ रहा था। लेकिन फिर क्या करें, और भी कार्य होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो उठ जाए। तो मैं उठ तो गई, लेकिन फिर मुझे विचार आया कि सुबह तो मैं ध्यान करती हूँ, तो क्यों ना, मुझे ध्यान में आनंद आ ही रहा है, अच्छा भी लग रहा है, तो मैं अब शाम को भी ध्यान करूँ। तो मैंने सोच लिया कि हाँ, अब मैं शाम को भी ध्यान करूँगी। लेकिन फिर सोचा कि शाम को किस समय पे ध्यान करूँगी। तो फिर मैंने सोच लिया कि शाम को 5 बजे ध्यान करूँगी, घंटा ध्यान करूँगी, फिर छत पे जाके आसमान को देखूँगी। ऐसा मैंने निश्चय कर लिया, और ऐसा निश्चय करके मैं अपना कार्य करने लगी। तो आज तो पूरा दिन मैं यही सोच रही थी कि आज तो शाम को भी ध्यान करना है, और शाम कब हो इसी का इंतजार भी कर रही थी।
रोज सुबह हो इसका इंतजार करती थी, लेकिन आज तो शाम को भी ध्यान करने का निर्णय ले लिया था। तो आज तो शाम कब हो इसकी राह देख रही थी। तो राह देखते देखते क्या हुआ कि शाम हो गई और मैं तो फटाफट से 5 बजे आके मेरे ध्यान कक्ष में आंखें बंद करके बैठ गई ध्यान में। और जैसे ही बैठ गई, मुझे शाम को भी अच्छा लग रहा था। लेकिन शाम को क्या हुआ कि शाम को बाहर की इतनी आवाज़, इतना शोर, तो मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए बाहर जाता, थोड़ी देर भीतर आता, थोड़ी देर बाहर जाता, थोड़ी देर भीतर आता। सुबह के समय तो क्या होता है कि बाहर के कोई आवाज़ ही नहीं होती, तो मेरा ध्यान भीतर सरलता से जाता था। लेकिन शाम को तो भीतर की भी आवाज़, बाहर की भी आवाज़ और ध्यान भी करना, तो ये कठिन होता था। तो फिर मैंने सोचा कि सही कहा है कि ध्यान तो ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह में ही करना चाहिए। उस समय आप ध्यान में सरलता से जा सकते हैं, बाहरी आवाज़ भी नहीं होती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आवाज़ आए तो भी भले, ना आए तो भी भले, हमें तो ध्यान ही करना है, तो सिर्फ बैठे रहो। तो मैं तो आवाज़ आ रही थी, जा रही थी, मेरा ध्यान कभी बाहर कभी भीतर, लेकिन मैं बैठी हुई थी। तो मैं थोड़ी देर बैठी हुई थी, तो उसमें से अचानक से क्या हुआ कि मैं जहाँ पे बैठी हुई थी, जिस स्थान पे मैं एक ही स्थान पे बैठती थी और एक ही आसन लेके बैठती थी, तो मैं जहाँ बैठी हुई थी वहाँ से अचानक से ऐसा मुझे कंपन सा महसूस हुआ, जैसे कि मेरा पूरा आसन हिल रहा हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैं अष्टावक्र गीता सुन रही थी, तब मुझे ऐसा अनुभव हुआ था कि जब मैं ध्यान में बैठी थी तो मेरा पूरा आसन यानी मैं जहाँ बैठी थी वो पूरा स्थान ही हिल रहा था। तब तो मुझे ऐसा लगा था कि भूकंप आया, लेकिन भूकंप तो आया नहीं था। लेकिन फिर वही अनुभूति मुझे होने लगी, मेरा आसन इतना हिलने लगा, इतना हिलने लगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मेरी अनुभूति है। और ऐसा सोच के मैं तो वहीं पे बैठी रही, आंखें बंद करके। आंखें खोलने की मेरी इच्छा हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि अनुभूति हो तब आंखें नहीं खोलने की। लेकिन क्योंकि अनुभूति के समय आंखें खोलती हूँ तो मेरी अनुभूति ही बंद हो जाती है, अनुभूति तब नहीं होती। तो मैंने सोच लिया कि चाहे कितना भी वाइब्रेट हो, मैं अपनी आंखें नहीं खुलूंगी। तो और मेरा आसन तो इतना वाइब्रेट हो रहा था, इतना वाइब्रेट हो रहा था, इतने कंपन महसूस हो रहे थे, जैसे कि मैं तो पूरी हिल रही थी। मैं जो स्थान पे बैठी हुई थी वो भी पूरा हिल रहा था। और ऐसा लगभग 5 से 7 मिनट तक हुआ। फिर अचानक से सब शांत हो गया और फिर तो क्या, मैं एकदम शांति से बैठ गई। मैंने सोचा अरे ये क्या हुआ, इतना हिल रहा था, कितना हिल रहा था मेरा आसन, तो मैं जहाँ बैठी थी वो कितना हिल रहा था, ऐसा मैं सोच रही थी। लेकिन भीतर से अच्छा भी लग रहा था। फिर तो क्या, ये सब विचार आने लगे कि आसन हिल रहा था या स्थान हिल रहा था, क्या हो रहा था, मेरे भीतर कुछ हिल रहा था या मैं पूरी हिल रही थी, कितने सारे प्रश्न उठ रहे थे। फिर तो थोड़ी देर तो मैं ध्यान में बैठी रही, फिर मैं ध्यान में से उठ गई और फिर अपने ध्यान का आसन हाथ में लिया। तो मुझे विचार आया कि क्या ये आसन हिल रहा था। फिर मैं सोचा नहीं, आसन कैसे हिल सकता है। फिर मैं सोचा कि स्थान हिल रहा था। फिर मैंने विचार किया कि किसी का स्थान नहीं हिल रहा था, मैं जहाँ बैठी थी वही क्यों हिल रहा था। ऐसे सब मैं विचार कर रही थी और विचार करते करके मैं ऊपर छत पे चली गई और आसमान को देखने लगी। आसमान को देख के बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ही आनंद आया। जब मैं आसमान को देखती तो मुझे निर्विचार स्थिति भी प्राप्त हो जाती थी और भीतर में ही एक असीम शांति का अनुभव होता था। तो आपको भी रोज़ाना आसमान को देखना चाहिए। आपको जितना समय मिले उतना आप आसमान को देखें। इससे क्या होगा, आपके विचार भी कम आएंगे और ध्यान में भी भीतर उतरने के लिए सरलता होगी। तो आसमान को देख रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर आधा घंटा आसमान को देखने के बाद मैं नीचे आई और अपना कार्य करने लगी। तो फिर ऐसा 1-2 दिन तक चला कि मैं ध्यान में बैठती, मुझे अच्छा लगता, लेकिन कोई अनुभूतियाँ नहीं होती। फिर हफ्ते बाद क्या हुआ कि हफ्ते बाद जब मैं सुबह ध्यान में बैठी, तो सुबह जब मैं ध्यान करने बैठी तो शुरुआत में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़े थोड़े विचार आ रहे थे, आने दिए, थोड़े जा रहे थे, जाने दिए।
और मैं ध्यान में शांत चित होकर के बैठी हुई थी। लगभग आधा घंटा हो गया था और फिर से वही अनुभूति कि फिर से मेरा पूरा आसन वाइब्रेट होने लगा। मैं जहाँ बैठी थी वो पूरा वाइब्रेट होने लगा और आज तो इतने सारे कंपन होने लगे कि मैं पूरी हिल रही थी। मुझे लगता था कि मैं गिर ना जाऊँ, इतनी कंपन मुझे महसूस हो रही थी और इतनी हिल रही थी कि हिलना तो बंद ही नहीं हो रहा था। मैं तो सोचने लगी क्या मैं ऐसे हिलती रहूँगी, इतने सारे कंपन मुझे हो रहे थे। मेरा पूरा शरीर, मेरा आसन, मैं जहाँ बैठी थी मुझे तो लगता था पूरी पृथ्वी ही हिल रही है, ऐसा मुझे लग रहा था। तो ऐसा 10 मिनट तक हुआ कि पूरा आसन वाइब्रेट होने लगा, इतने कंपन महसूस होने लगे और फिर अचानक से धीरे 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 करके कंपन शांत हो गए और फिर मैं शांत चित होकर के बैठ गई। मेरे मन में कई सारे प्रश्न थे कि ये सब क्या हो रहा है, क्या पृथ्वी हिल रही है, क्या आसन हिल रहा है, क्या मैं हिल रही हूँ, क्या मेरे भीतर क्या हिल रहा है, क्यों हो रहा है, ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक व्यक्ति से पूछा जो भी आध्यात्मिक मार्ग में थे, तो मैंने उन्हें मेरी अनुभूति बताई। क्या आध्यात्मिक मार्ग में ऐसी भी अनुभूति होती है कि मेरा तो पूरा आसन हिल रहा था, मुझे लगता था मैं पूरी ही हिल रही हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसी अनुभूतियाँ होती है। उन्होंने कहा ये पृथ्वी भी नहीं हिल रही थी, आसन भी नहीं हिल रहा था, ये तो तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, वो अब जग गई है, वो जागृत हो गई है, इसलिए वो शक्ति का अनुभव तुम्हें हो रहा था कि तुम्हारे भीतर इतनी अद्भुत दिव्य और चैतन्य शक्ति है। तो जो हिल रहा था वो तुम्हारे भीतर की शक्ति थी, तुम्हारे भीतर की जो दिव्य शक्ति है वो अब जागृत हो गई थी, तुम्हें उसका अनुभव हो रहा था। मैंने कहा ऐसा? तो उन्होंने कहा हाँ। लेकिन फिर मैंने कहा कि मुझे तो आध्यात्मिक मार्ग में कितने प्रश्न होते हैं, कितने मुझे मुश्किलें होती है, मुझे उन सारे प्रश्नों के जवाब भी चाहिए, तो मैं ये सारे प्रश्न किसको पूछूं? तो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक मार्ग में सद्गुरु का बड़ा महत्व है। मैंने कहा सद्गुरु ये कौन होते हैं? तो उन्होंने कहा देखो, कृष्ण थे तो उनको भी गुरु थे, राम थे तो उनके भी गुरु थे, स्वामी विवेकानंद है तो उनके भी गुरु थे। जो भी आध्यात्मिक मार्ग में उच्च शिखर पर पहुँचे उन सभी के सद्गुरु थे, क्योंकि सद्गुरु के बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में आप पराकाष्ठा तक नहीं पहुँच सकते। फिर मैंने तो कहा लेकिन मैं सद्गुरु को खोजूं कहाँ, मुझे सद्गुरु कहाँ से मिलेंगे और मेरे जीवन में सद्गुरु कैसे आएंगे और मैं इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड में मैं सद्गुरु को कैसे खोजूंगी? तो उन्होंने कहा कि समय आने पे तुम्हें भी सद्गुरु मिल जाएंगे। तो अब मैं यही सोच रही थी कि मुझे सद्गुरु कहाँ से मिलेंगे और मिलेंगे तो मैं उन्हें खोजूंगी कहाँ से और मेरे जीवन में सद्गुरु का आगमन कब होगा? मैं तो आध्यात्मिक मार्ग में हूँ, मुझे भी आध्यात्मिक मार्ग में पराकाष्ठा तक पहुँचना है। फिर मैंने सोचा कि परमात्मा की कृपा से मुझे इतनी अनुभूतियाँ भी हो रही हैं, परमात्मा की कृपा से मैं ये मार्ग में भी आ गई, तो परमात्मा की कृपा से मुझे सद्गुरु भी मिल जाएंगे। तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे सद्गुरु कब मिलेंगे। कई दिन बीत गए, कई महीने भी बीत गए, लेकिन मुझे सद्गुरु नहीं मिले। तो अब मैं आप सभी को अगले वीडियो में मेरे ध्यान मार्ग की, आध्यात्मिक मार्ग की आगे की अनुभूति बताऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।